क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पैसा आते ही खर्च कर देते हैं और कुछ लोग उसी पैसे को बचाकर समझदारी से इस्तेमाल करके अपना फ्यूचर बेहतर बनाते हैं? फर्क सिर्फ उनकी इनकम का नहीं होता, कई बार फर्क होता है उनकी मनी साइकोलॉजी का। पैसे के बारे में हम कैसे सोचते हैं, कैसे फैसले लेते हैं और छोटी छोटी फाइनेंशियल हैबिट्स को कैसे देखते हैं, यही चीज़ आगे चलकर हमारी फाइनेंशियल लाइफ पर बड़ा असर डाल सकती है। सबसे पहले एक बात समझो, अगर किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ जाती है लेकिन उसकी स्पेंडिंग हैबिट्स भी उसी स्पीड से बढ़ जाती हैं, तो ज़्यादा इनकम का फ़ायदा बहुत कम हो सकता है। मान लो आज किसी की इनकम 20,000 रुपये है, वह पूरा पैसा खर्च कर देता है। कुछ समय बाद उसकी इनकम 40,000 रुपये हो जाती है, लेकिन अब वह पहले से महंगी चीज़ें खरीदने लगता है। तो इनकम दोगुनी होने के बावजूद उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन ज़रूरी नहीं कि दोगुनी बेहतर हो जाए। यही कारण है कि पैसा कमाने से पहले पैसे को संभालना सीखना ज़रूरी है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की। हम अक्सर अपनी ज़रूरत और अपनी इच्छा के बीच का फ़र्क भूल जाते हैं। हमें कोई नया फ़ोन दिखाई दिया तो लगता है कि इसकी ज़रूरत है, कोई महंगा कपड़ा देखा तो लगता है कि इसे खरीदना चाहिए। लेकिन खुद से एक सवाल पूछो, क्या मुझे इसकी सच में ज़रूरत है या मैं सिर्फ इसे इसलिए ख़रीदना चाहता हूँ क्योंकि बाकी लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं? यही छोटा सा सवाल कई बार इम्पल्सिव स्पेंडिंग को रोक सकता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट्स और सोशल मीडिया लगातार हमें बताते रहते हैं कि हमारे पास कुछ कम है। किसी के पास नया फ़ोन है, किसी के पास बड़ी कार है, किसी के पास एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल है, और फिर हम अपनी ज़िंदगी की तुलना दूसरों की ज़िंदगी से करने लगते हैं। लेकिन याद रखो, दिखने वाला पैसा और असली वेल्थ एक चीज़ नहीं है। किसी के पास महंगी कार हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह फाइनेंशियली स्ट्रांग भी है। इसी तरह कोई व्यक्ति सिंपल लाइफस्टाइल जी सकता है, लेकिन उसके पास अच्छी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं। इसलिए अपनी फाइनेंशियल जर्नी की तुलना दूसरों से मत करो। अब तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। बहुत से लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। आज पैसा लगाओ, कल प्रॉफिट चाहिए। आज स्किल सीखो, कल लाखों रुपये चाहिए। लेकिन रियल फाइनेंशियल ग्रोथ अक्सर इतनी फास्ट नहीं होती। एक स्किल को मजबूत करने में समय लगता है, इनकम बढ़ाने में समय लगता है, सेविंग की हैबिट बनाने में समय लगता है, और इन्वेस्टमेंट को ग्रो होने में भी समय लग सकता है। इसलिए पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे सही डिसीजंस अगर लंबे समय तक रिपीट किए जाएं तो उनका असर बड़ा हो सकता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट हैबिट समझो, जब भी पैसा मिले सिर्फ ये मत सोचो कि इसे कहाँ खर्च करना है, ये भी सोचो इस पैसे का कुछ हिस्सा मेरे फ्यूचर को कैसे बेहतर बना सकता है। ये फ्यूचर के लिए सेविंग हो सकती है, अपनी एजुकेशन या स्किल पर खर्च हो सकता है, या इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना हो सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करते समय हमेशा रिस्क समझना ज़रूरी है। किसी भी जगह सिर्फ इसलिए पैसा मत लगाओ क्योंकि किसी इन्फ्लुएंसर ने कहा है कि प्रॉफिट गारंटीड है। गारंटीड प्रॉफिट जैसी बातों से सावधान रहो। पहले सीखो, फिर समझो, फिर फैसला लो। और सबसे आखिरी बात, पैसे की साइकोलॉजी बदलने का मतलब अमीर दिखना नहीं है। इसका मतलब है पैसे के बारे में ज़्यादा समझदारी से सोचना, कमाई बढ़ाने की कोशिश करना, अनावश्यक खर्च को कंट्रोल करना, सेविंग की हैबिट बनाना, अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट करना और फ्यूचर के लिए लॉन्ग टर्म सोच रखना। क्योंकि अगर आपकी इनकम बढ़ जाए लेकिन आपकी मनी हैबिट्स वही रहें तो समस्या सिर्फ इनकम की नहीं है। और अगर इनकम छोटी है लेकिन आप धीरे धीरे अपनी स्किल्स, नॉलेज और फाइनेंशियल हैबिट्स को बेहतर करते रहते हैं तो आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को बेहतर दिशा दे सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आपके हाथ में पैसा आए तो सिर्फ ये मत सोचो मैं इससे क्या खरीद सकता हूँ। एक बार यह भी सोचो मैं इससे अपने फ्यूचर को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। क्योंकि पैसा सिर्फ जेब में नहीं बनता, पैसे की शुरुआत दिमाग से होती है। बात को सुनो, समझो और अपनी मनी साइकोलॉजी को धीरे धीरे बदलो।